तिनका इतना छोटा, इतना हल्का, इतना अब कि इस पे मुहावरे बने। किंतु सोचिए, यदि कोई हवा का झोंका इस तिनके को आपकी आंख में डाल दे, भयंकर पीड़ा का अनुभव होगा आपको। सोचिए, यदि ये तिनका ढेर बनकर चिंगारी लगा दे, समस्त वन को जलाकर रख सकता है ये छोटा सा तिनका। इसलिए स्मरण रखिए, जीवन में कभी किसी के आकार पे मत जाए और कभी भी स्वयं के छोटे होने पर ग्लानि मत कीजिए, क्योंकि छोटा अस्तित्व समय आने पर बड़े से बड़े अस्तित्व को समाप्त कर सकता। इसलिए अपने से बड़ों के अभी स्वयं को नीचा मत समझिएगा और अपने से दुर्बलों का कभी अपमान मत कीजिए। सब जैसे हैं वैसे सुंदर, इस रचना का सम्मान करना सीखिए। राधे राधे। आइए, आज आम खाने का बड़ा मन कर रहा है। फिर देखा बगीचे में कोई आम का वृक्ष तो है ही नहीं। फिर सोचा आज मैं इस पौधे को जल दे दूं, इतना जल दे दूंगा जो एक फल देने के लिए पर्याप्त हो। सांझ तक ये एक फल दे ही देगा, फिर मैं उस आम को खाऊंगा। आप सोच रहे हो कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं। इस पौधे को कितना भी जल दे दूं, फल तो ऋतु आने पर ही उगे। उचित है। यही रहस्य है सफलता का। ऋतु आने पर फल अवश्य लगेगा, किंतु उसका आकार आपको यह अवश्य बता देगा कि उस वृक्ष का कितना ध्यान रखा गया है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, किंतु कर्म लगातार होने चाहिए। सफलता अवश्य प्राप्त होती, कर्म लगातार होने चाहिए। एक शुभ कर्म करने से कुछ नहीं होगा। कर्म निरंतर रखिए, परिश्रम निरंतर रखिए, फिर देखिए सफलता स्वयं चल के आपके पास आएगी। राधे राधे। अहंकार, इस शब्द को सभी ने सुना। कई लोगों को आपने ये कहते हुए सुना हो, उस व्यक्ति को अहंकार है, उस व्यक्ति को अपनी शक्ति का अहंकार है, उस व्यक्ति को अपने रूप का अहंकार है, उस व्यक्ति को अपने धन का अहंकार है, आदि इत्यादि। किंतु ये अहंकार अस्तित्व में आता कैसे? अब तनिक इस हाथ को देख लीजिए। यदि इस हाथ की पांचों उंगलियां उठ जाए, आशीष, यदि इस हाथ की पांचों उंगलियां एक साथ बंद हो जाए, शक्ति, संकटों से ढाल। किंतु ये एक उंगली संकट का कारण बन जाती है। ये एक उंगली शत्रु को उकसाती है। अब अहंकार इस शब्द को ही देख लीजिए। हमसे अलग हो जाने पर होता है अहम। अहम अर्थात व्यक्ति को लगने लगता है कि वो अपनों से, अपने मित्रों से, अपने साथियों से, अपने परिवार से कहीं ऊंचा है, कहीं अधिक श्रेष्ठ है। किंतु स्मरण रखिएगा, ये अहंकार व्यक्ति के अस्तित्व के विनाश की पहली सीढ़ी है। तो पीछे छोड़ दीजिए इस अहम को और विश्वास कीजिए हम में भी यहीं पे आपको संतोष मिलेगा। और इसी संतोष के साथ कहिएगा राधे राधे।
मनके की माला आपने कई लोगों के पास देखी हो। ये माला घुमाते जाते, ईश्वर को स्मरण करते जाते और हर निकलते मोती के साथ एक पुण्य अर्जित करते हैं। परंतु क्या यही सबके साथ होता है? नहीं। आपने ये भी देखा होगा, कई लोग वर्षों तक इस माला को घुमाते जाते, किंतु फिर भी कुछ नहीं होता। वही क्रोध, वही अहंकार, वही लालच, वही बाधाएं वैसे की वैसी रहती। फिर तो सारा परिश्रम व्यर्थ गया। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माला के मन के फेरते फेरते कई लोग अक्सर एक मन का फिराना भूल ही जाते। मन का मन। इसलिए अगली बार इस माला को फेरने से पूर्व सर्वप्रथम अपने मन को फेरना सीख लीजिए। जितने भी दुष्विचार हैं आपके मन में, निकाल फेंके हो। अंत कर दीजिए इन दुष्विचारों का। तभी आएगी शांति, तभी मिलेगा संतोष और तभी आएगा प्रेम। राधे राधे। इस सुई को देख रहे हैं आप? ये शुद्ध लोहे से बनी है। ये वस्त्र सिलने में काम आती है, शल्य क्रिया में काम आती है। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि ये सुई बनती कैसे है? लोहे के एक बड़े से खंड को पीट पीट कर, खींच खींच कर उसे पतला किया जाता है, तब जाके मिलती है हमें ये सुई। सोचिए, यदि लोहे के खंड पर लगातार प्रहार करने से एक लोहे का खंड सुई में परिवर्तित हो सकता है, हमारे जीवन में लगातार प्रयास करने से इस जीवन रूपी खंड को हम कितने प्रभावशाली कर्मों में परिवर्तित कर सकते हैं। बस आवश्यकता है तो दृढ़ निश्चय। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य, इस शब्द का आरंभ होता है मन से, और कदाचित इसीलिए हमारा ये मन इतना महत्वपूर्ण है। अब देखिए ना, मन ही है जो सब कुछ करता है। मन ही है जो कल्पना करता है। मन ही है जो कल्पना को साकार करने के लिए हमें परिश्रम की ओर ढकेलता है। मन ही है जो लालच की डोर में बंधता है। मन ही है जो अभिमान के पर्दे में ढक जाता है। और ये मन ही होगा जो आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। किंतु यदि इसे परोपकार का ईंधन मिल जाए तो ऐसा कोई महान कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। किंतु ये मन है क्या? इसका उल्लेख दो शब्दों में किया जा सकता है, दो सरल शब्द। पहला, एक कुशल सेवक। दूसरा, एक संकटप्रद स्वामी। यदि आपका ये मन आपके नियंत्रण में है, यदि आपका ये मन आपका सेवक है, तो आपका अस्तित्व है। किंतु यदि आपका ये मन आपके कर्मों पर नियंत्रण रखता है, यदि आपका ये मन आपका स्वामी, तो आपका विनाश निश्चित है। तो अपने इस मन को नियंत्रण में रखें, किंतु प्रेम से। आइए मेरे साथ आनंद से कहें, राधे राधे। विश्वास,
जीवन में विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। एक पत्नी अपने पति का हाथ पकड़कर कहीं भी जा सकती है। इसका कारण है विश्वास। उसे अपने पति पर विश्वास है। जब एक माता अपने छोटे से बच्चे को हवा में उछालती है तो बच्चा भयभीत नहीं होता। कारण है विश्वास। उसे विश्वास है कि उसकी माता उसे कुछ नहीं होने देगी। वैद्य की दी गई औषधि संतान बिना कुछ सोचे समझे पी लेती। उसे वैद्य के ज्ञान के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं, बस अपने पिता पर विश्वास है कि उसके पिता उसे कुछ अनुचित नहीं देंगे। जब इस संसार में हर बंधन विश्वास पर टिका है तो क्यों न इस विश्वास को जीवन में लाया जाए। आप स्वयं देखिए, इस विश्वास को जीवन में लाकर देखिए, सब कुछ और भी सुंदर हो जाएगा। तो प्रेम से कहें राधे राधे। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इस व्यक्ति के दृष्टिकोण में दंभ है, इस व्यक्ति की आंखों पर अहंकार का पर्दा छाया हुआ है, आदि इत्यादि। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता, आप देखते किससे? दृष्टि से या दृष्टिकोण से? सोचिए, विपदा में पड़ गए होंगे आप। दृष्टि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का केवल बाह्य रूप दिखाती, जबकि दृष्टिकोण आपको सीधे वास्तविकता से अवगत कराता है। उदाहरण स्वरूप चंद्रमा। चंद्रमा हम सभी ने देखा। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चंद्रमा अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है, जबकि कई लोग ऐसे भी जो सुंदर चंद्रमा में भी दाग ढूंढ ही लेते हैं। ये है दृष्टिकोण। यदि अपने दृष्टिकोण में प्रेम रखोगे, आदर रखोगे, संभ्रम रखोगे, तो बदले में आपको भी प्रेम और सम्मान अवश्य मिलेगा। अब देखिए, ईश्वर की मूर्ति को धुल कर निकला पानी चरणामृत कहलाता। कारण है दृष्टिकोण। अब पत्थर को भगवान समझकर नमन करोगे, क्या भगवान को पत्थर समझकर ठुकरा दोगे? चयन आपका है, किंतु ये चयन निर्भर करता है आपके दृष्टिकोण पर। तो अपना दृष्टिकोण शुभ रखें, अपने दृष्टिकोण में प्रेम रखें और आनंद से कहें राधे राधे।